हम जाने लगे हैं गाइस अब नेपाल की ओर। हमने ले ली थी स्कूटी जैसा आपने देखा, और अब हम चल रहे हैं। स्कूटी को मैं चला रही हूँ और हम चल रहे हैं नेपाल। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये है खाना खाओगे तो 50 रुपये थाली में 5 रोटी चावल दाल सब्जी अचार सलाद मिलेगी। कम पड़ेगी तो दोबारा भी दाल सब्जी अचार सलाद मिलेगी। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा कि हम नेपाल जा रहे थे सिद्ध बाबा के मंदिर। तो आपने देखा था हमने वहाँ से स्कूटी ले ली थी। अभी हस्बैंड जी लगा रहे हैं स्कूटी को साइड में। तो फाइनली हस्बैंड ने लगा दी है स्कूटी को पार्किंग में, और अब यहाँ से हम जाएंगे पैदल पैदल। इस तरीके सारे लोग जा रहे हैं। और यहाँ जाने का मेन कारण ये है कि हम लोग कुछ टाइम पहले गए थे पुण्यगिरी, और ये माना जाता है कि जो पुण्यगिरी जाता है तो उसे सिद्ध बाबा के मंदिर यहाँ पे आना ज़रूरी होता है दर्शन के लिए। तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर आज हमें टाइम था तो हम आ गए हैं। पुण्यगिरी का दर्शन, पुण्यगिरी की यात्रा तभी पूरी होती है। खाना खाओगे ना? हाँ, खाना खाओगे तो 50 रुपये थाली में 5 रोटी चावल दाल सब्जी अचार सलाद मिलेगी। कम पड़ेगी तो दोबारा भी दाल सब्जी अचार सलाद मिलेगी। खाना गर्मा गर्म चटपटा खाएंगे। चटपटा नहीं लगे तो हरी मिर्च देंगे। चिल्ले चिल्ले पानी पिलाएंगे। उठ के आ जाना गौरव होटल में, ठीक है बाबू? ठीक है। पक्का ना? डन बच्चे? डन डन। चलो, बोलोगे तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये है सिद्ध बाबा का मंदिर, और यहाँ से होती है एंट्री स्टार्ट। और अब हम जाते हैं मंदिर में। ये देखिए चारों तरफ इसके पेड़ ही पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु। ये देखिए ये सारे लोग पुण्यगिरी गए, उसके बाद यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ पुण्यगिरी माता ने भैरव बाबा को कहा था कि जब जो मेरे दर्शन के लिए आएगा, और उसके बाद जब वो आपके मंदिर पे आपके दर्शन के लिए आएगा, तभी मेरी यात्रा पूर्ण होगी और उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ठंडा ठंडा भी है मंदिर में। पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल कि गर्मी हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। देखिए कुछ लोग तो यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं, कुछ रात में ही आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ रुकते भी हैं। तो सब व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ये पीपल के, आम के, ये सारे पेड़ों के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। बाबा का मंदिर, ये पुराना मंदिर है जो पहले जो शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पे बना हुआ था। अभी यहाँ पे नया बना हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद हम उस वाले मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो फोटो खींचने दो हम लोग। देखो, हाँ ऐसे माथा टेकले बाबा का मेन स्थान मुख्य मंदिर प्राचीन जय हो बा सिद्धनाथ जय माता प्रणय नाभ्याशीदंत शिष्णोदय समवर्तद पद्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाकल्प जय बाबा सिद्धनाथ जय माता मेरा टीका बिगड़ गया। नहीं बिगड़ा है। ये है मेन मंदिर सिद्ध बाबा का, और यहाँ पे पंडित जी हमारा टीका वगैरह कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे साथ में फिर खाते हैं। चलो दोनों भाई खींच लो हमें फोटो। चलो अब वो वहाँ लगाओ, हाथ लगाओ। ये पूरा इधर भी है मंदिर, यहाँ भी है। मैं अब हम इधर दर्शन कर लिया हमने, टीका वगैरह लगा लिया है। अब इधर जाके हम पूरे मंदिर की परिक्रमा करेंगे। हम आ जाओ। हाँ? आ जाओ। ये मंदिर अभी अभी नया बना है, क्योंकि वो मंदिर पुराना हो चुका है और टूट फूट रहा है शायद, तो इसलिए सिद्ध बाबा को यहाँ भी स्थापित किया है। और ये नया मंदिर अभी बनवाया है, तो यहाँ पे भी हम हाथ रख टेक लेते हैं। निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। मंदिर परिसर के अंदर
प्रसाद दे दो, ये प्रसाद दे दो। ये बच्चों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। दर्शन हमने कर लिए हैं मंदिर में और अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर में। ये देखिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारे कितने सारे लोग दर्शन करके बैठे हैं सब गर्मी में। आंटी लोगों को लग गई है भूख तो ये लोग खा रहे हैं खीरा। नहीं जाने देते अब उसके अंदर, आ जाओ। हस्बैंड अभी दर्शन ही करने में है मंदिर के। मंदिर से क्या हो गया भैया, बच्चा खो गया है। ये देखिए गाइस, ये किसी का बच्चा है यहाँ पे, खो गया है। बोलना नहीं आता इनको? बोलना आता है। नेपाली है क्या? अच्छा, तो नेपाली इनको हिंदी अभी समझ में आ नहीं रही है, लेकिन ये खो गए हैं। इनकी मम्मी पापा पता नहीं इन्हें छोड़ के कहाँ चले गए हैं। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि जो भी हो इनको लेने आ जाए। गाइस यहाँ पर आए तो अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल ना छोड़े और अपना उनका हाथ पकड़ के चलें, क्योंकि भीड़ बहुत है और बच्चे हैं घूमते घूमते इधर उधर गायब हो जाते हैं तो फिर घूमने में मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया के और नेपाल के मिक्स होते हैं तो भाषा भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो बच्चा हिंदी समझ नहीं पा रहा है। और थोड़ा फूल पाती प्रसादी बहुत मिष्ठान मिला दो तो दो सब डाल दे इसमें, सब डाल दे इसमें। आप चढ़ा दो अपने हाथ से। ये देखो पंडित जी हमारे कुछ बनाने में लगे हैं यहाँ पे। निकल भी नहीं रहे। हरि ओम नारायणाय नमो नमः नमस्कार। दस के 4 गिलास ये यहाँ पे पीने। ठंडा है अंकल? ठंडा ठंडा ही है ना? हाथ में चेक करे। हाँ ठंडा ही है। 10 पे 4 है। तो गाइस यहाँ पे मिल रहा है जलजीरा का पानी। मंदिर से थोड़ा सा हम बाहर आ गए हैं गेट के और यहाँ पे ठंडा ठंडा अंकल बहुत सस्ता दे रहे हैं, 10 के 4 गिलास। तो अभी हम बच्चों को पी लेते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत लग गई है और गला भी सूख गया है, तो पी लेते हैं ठंडा ठंडा जलजीरे का पानी। हैं अंकल मटके में एकदम शुद्ध देसी तरीके से। बर्फ रख लेते हैं अंकल, बर्फ। सब पी रहे हैं जलजीरे का। छाया में हो गई है गर्मी। गर्मी इतनी हो रही है, इतनी तेज धूप लग रही है कि पूरा जो रास्ता है वो तो गर्म हो गया है और पैर जलने भी लगे हैं। तो हम चप्पल पहन लेते हैं और 1-2 मंदिर जो रह गए उसके दर्शन कर लेते हैं। फिर हम आपको यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ की मार्केट दिखाएंगे कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सस्ता बहुत है। जहाँ इंडिया में देखो 20 रुपये के एक ही गिलास जलजीरे की मिलती है और यहाँ पे 10 रुपये में तो 4 गिलास आप पी सकते हो। और हम लोग 4 थे तो 10 रुपये में हमारा चारों का काम हो गया। तो मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं, अभी 1-2 मंदिर और रह गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे चारों तरफ फैले हुए हैं इसके। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। और गाइस मैं आपसे स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर आए, अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं तो प्लीज़ उनका हाथ ना छोड़ें और अकेले इधर ना जाएं क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं। और फिर एक ये है कि ये यहाँ पे इंडिया और नेपाल के लोग मिक्स होते हैं तो ना वो हिंदी सही से समझ पाते हैं और ना हम नेपाली सही से बोल पाते हैं, तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे उसको ढूंढेंगे, तो खो जाता है। अभी एक बच्चा आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा खोया था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। हम उससे हिंदी में पूछ रहे थे लेकिन वो हिंदी समझ नहीं रहा था, नेपाल का था शायद। तो इस बच्चों का बिल्कुल स्पेशली बच्चों का ध्यान दें। तो अभी हमने पहन लिए हैं चप्पल और अभी चलते हैं आगे को, और है 1-2 मंदिर और देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ की मार्केट को हम करेंगे एक्सप्लोर। ये हम जाननगर यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ में नेपाली गाने भी बजे हैं जो कि हमारे समझ में आ नहीं रहे। हस्बैंड की तो आ रहे हैं क्योंकि वो
धारचूला नेपाल साथ साथ में ही है, तो उनकी तो समझ में आता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम कर लिए। और यहाँ पर और है मंदिर, पंडित जी बैठे हुए हैं, उनसे टीका वीका लगा ले, हाथ में रक्षा धागा बंधवा ले, और फिर चलते हैं यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने। कितनी भीड़ सभा, ये पेड़ के नीचे चारों तरफ पीपल के और कटहल के पेड़ बने हुए हैं गाइस, और इतनी ठंडी ठंडी हवा इसके अंदर चल रही है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि बाहर धूप है, इतना अच्छा मौसम ये मंदिर के अंदर हो रखा है। हाँ बाबा जी, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं टीका वगैरह, और टीका लगा रहे। चप्पल खोल लो, रक्षा धागा बंधवा लेते हैं हाथ में। आयो वो पूरा हो जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा दान दक्षिणा भी करो। हम जाएंगे अंदर और आपको दिखाएंगे मार्केट, यहाँ की मार्केट कैसी है, और आप यहाँ की मार्केट आके शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। और ये पेड़ के नीचे बैठने में तो गाइस इतना ठंडा हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से कहीं जाए। और मेरा बेटा कब से कह रहा है कि हम नेपाल आए हैं तो हम क्या खाएंगे, चाव 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 खाएंगे। और इसे ऐसा फील हो रहा है कि हम चाइना में आ गए हैं। देखा, हमने इंडिया छोड़ दिया अब। हाँ, अब आपका स्कूल, आपके दोस्त, अब हम इंडिया में नहीं जाएंगे और नेपाल में रहेंगे, ठीक है। इसे अभी हम चलते हैं अंदर की मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, वहाँ से ही हम घर की तरफ निकलेंगे। तो अंदर भी छोटी मोटी दुकानें हैं शायद, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे जल जीरे का पानी पीते हुए। और सस्ता है, क्योंकि इंडिया का रुपया तो वैसे ही महंगा होता है, तो यहाँ पे मार्केट भी सस्ती है और सामान भी सस्ता। देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है, अगर कुछ पसंद आ गया तो बच्चों के लिए लॉकेट वगैरह ले लेंगे, मंदिर आए हैं तो लॉकेट लेना तो बनता है गाइस। देखिए चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं, और बीच में मंदिर बना हुआ है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ जहाँ आप कैमरा घुमाएंगे बस आपको पेड़ ही दिखेंगे, आम के पेड़। ये सारे इंडिया के ही हैं, और अधिकतर लोग यूपी से आए हुए हैं, यूपी। और मौसम एकदम चेंज भी हो रहा है बारिश का जैसा। वो सिर्फ इसी के अंदर लग रहा है कि बारिश आने वाली है। देखो, हम कह रहे हैं कि बच्चा खो जाएगा, हमारा खुद का ही बच्चा कहाँ चला गया दौड़ के। हाँ, तो ऐसे हिंदी में बात नहीं करते, नेपाली में बात करते हैं, समझ में आएगा आपको। हमरो भनरो समझ में आएगा। हाँ, वही। क्या पूछा बता नहीं। देखो, मैं कह रही खो जाएगा तो क्या कहेगा, मैं कह रही बता क्या कहा, आमरो भमरो छमरो क्या हुआ पता नहीं। देखो, अब वो पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा फिर। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, मम्मी पापा का नाम है। चलो आ जाओ। तो फाइनली हमने कर लिए हैं सारे मंदिरों के दर्शन, जितने भी यहाँ पे हैं 4-5 मंदिर, वहाँ पे दर्शन भी कर लिया है। देखो, टीका भी लगा लिया, हर मंदिर का टीका लगा हुआ है माथे पे, और प्रसाद भी ले लिया, प्रसाद दे भी दिया है। और उस मंदिर पर गए थे ना, गए थे। और अब हम चल रहे हैं यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने। आ जाओ, इधर आ जाओ। लग गई है भूख, और सुबह से घूम रहे हैं, तो छोटा बच्चा है, उसे अब्बू को भी, छोटे वाले को भी लग गई है भूख। यहाँ पे ज़्यादातर दुकानों में चप्पलें देखने को मिल रही है मुझे, और रेट आपको यहाँ पे बताएंगे इंडिया वाला, क्योंकि नेपाल में ज़्यादा रेट होता है, इंडिया का पैसा ज़्यादा होता है, तो वो रेट यहाँ पे आके कम हो जाता है। तो अभी हमें मिली थी एक लेडी जब हम वापस गए थे तो खाने के लिए, तो हम उन्हीं के वहाँ पे जा रहे हैं, उन्हीं के होटल में खाने के लिए, और वहाँ पे जाके हम कुछ खाएंगे। तो आपको हम दिखाते हैं कि हम क्या खाएंगे। इंडिया में ये सब अलाउड नहीं होता है कि आप खुलेआम दुकानों में ये रख सकते हैं, बियर वगैरह, दारू वगैरह रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुलेआम रख सकते हैं, कोई रोक नहीं टोक नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। आप इसे रखने में कुछ नहीं बोलते हैं ना, यहाँ पे ये खुलेआम रख सकते हैं। लेकिन इंडिया में अगर किसी भी आप फास्ट फूड की दुकान में या किसी भी होटल पे चले जाओ तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, और नेपाल में आप आओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से मिलेगा, आप कुछ भी पी सकते हैं। देखो, बच्चे बैठ गए हैं खाने को। क्या क्या ले रहे हो? चाव चाव, इनके पास चाव चाव ही खाना है, मेरे बेटे को बस चाव चाव। भैया बना रहे हैं हमारे चाव चाव बन रहे भैया। ये देखो, इसमें भैया ने डाल दिया टमाटर प्याज, कितना बड़ा फ्राई पैन भैया ने पैन ले रखा है इसमें। आज हम खाएंगे नेपाली स्टाइल से चाव चाव। आज तक चाउमीन नूडल तो बहुत खाई हमने,
यहाँ पे सिर्फ यही मैगियाँ मिलती हैं भैया, दूसरी नहीं आती हैं। हाँ मतलब यही सारी ना, ये ये देखो ये चाउ ये जो होती है ये कच्ची भी, हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं ना। हाँ इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा भी बहुत टेस्टी होता है। गोलमोल नहीं मिलता भैया यहाँ? मिलता है ना। तो भैया ने इसमें प्याज व्याज को फ्राई करके इसमें डाल दिया है पानी को। अब हमारा ये है भैया लोगों का स्पेशल, उसके साथ मसाला आता है, इसमें ऑयल भी आता है, प्याज का तेल होता है ना भैया, प्याज का तेल भी मसाले के साथ साथ इसमें प्याज का तेल भी आता है, जो कि इंडियन मैगी में नहीं आता है और नेपाली मैगी में आता है। ये देखो ये भैया ने सारे मसाले रखे हुए हैं अपने यहाँ पे। तो हमारा चाव चाव बन के हो रहा है तैयार और खाने की थाली हमारी लग रही है वहाँ पे। एक ले लो। ये देखो ब्रांड, दारू को भी अलग अलग ब्रांड है गाइस यहाँ पे। हस्बैंड खाना खाने लग गए हैं यार, और ये हमारी रोटी आ गई है, तंदूरी रोटी हमें मिली है। सफेद रोटी है। हाँ ये तंदूरी वो मैदे की रोटियाँ हैं शायद, है देखो कितना अच्छा खाना इसमें है। हमें मिली है दाल, 50 रुपये में हमारी है रोटियाँ चावल, और ये आ गई है हमारी दाल, ये है चने की दाल है कि उड़द की दाल, और ये है मटर की सब्जी, और साथ में है एक सूखी सब्जी, और सलाद में दिया है इन्होंने प्याज, अचार और खीरा। तो अभी हम खाते हैं और आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। रोटियां हैं ये तंदूर की बनी हुई रोटियां। सबसे पहले हम किससे खाएं, हम खाएंगे मटर की सब्जी के साथ। खीरा भी अलग है यहाँ का। मटर की सब्जी ऐसी लग रही है जैसे कि कड़ी बना रखी हो, उस तरीके का टेस्ट इसमें आ रहा है। और तो फटाफट हम खाते हैं, खाना फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे जाते टाइम। इंडियन 250। ये देखो गाइस कितना अच्छा पर्स है, इसके साथ खेल भी सकते हो, टेडी भी है, और इसे आप अपना पर्स भी बना सकते हो, टाक भी सकते हो। देखो कितने क्यूट क्यूट से बैग यहाँ पे लग रहे हैं, और इनका प्राइस है 250 रुपये मात्र। ये देखिए कितनी अलग अलग तरीके के यहाँ पे अपने हमारे पर्स है। तो हमने पूरी मार्केट घूम ली है और दर्शन भी कर लिए हैं सिद्ध बाबा के, और अब हम आ गए हैं जाने को घर। हस्बैंड लेके आ रहे हैं स्कूटी। सामने से आ रहे हैं हस्बैंड स्कूटी लेके, और चलो चलो चलो, हाँ ठीक है। तो फाइनली हमने कर लिए हैं दर्शन, और अब हम आने लगे हैं घर की तरफ। और अब आते टाइम मैं चला रही हूँ स्कूटी, क्योंकि बहुत टाइम से चलाई नहीं थी, तो मुझे मन कर रहा था कि मैं चला लूँ, तो मैं स्कूटी चला रही हूँ। अरे तो बोल लूंगी मैं बाद में। जा रहे हैं, हवा भी बहुत तेज चल रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है गाइस। तो फटाफट चलते हैं। आज बहुत टाइम बाद मैंने स्कूटी चलाई है गाइस, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और मजा आ गया दर्शन करके। बच्चे से पूछते हैं इन्हें कैसा लगा, कैसा लगा? शांति मिली, बहुत खुशी भी हुई। वैसे भी मंदिरों में जाओ तो अभी चल रहे हैं, अब आ गए हैं अपने इंडिया की तरफ। अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ मंदिर में जाके, जो भी टेंशन थी सब खत्म हो गई। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया में, और इंडिया अपना घर तो अपना ही होता है गाइस। कहीं भी घूम लो, लास्ट में आराम तो अपने घर पे ही आके होता है। तो वैसा ही फील हमें इंडिया में आके हो रहा है। तो स्कूटी वापस कर दी है भैया को, और अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं और सारथी से पता करते हैं जाने के लिए। फिर से हमारी हो गई है पद यात्रा स्टार्ट, और अब चल रहे हैं पैदल। अब हम यहाँ से लेंगे सारथी, और क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी सारथी लगी हुई हैं और दुकानें भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। अब ये इंडिया, अब हम इंडिया में हैं, तो अब यहाँ पे हमें इंडिया का रेट लगेगा। ये अपना देश, आखिर अपना घर अपना ही होता है गाइज। तो अभी तक हम फिर दूसरे देश में, अब हम आ गए हैं अपने देश में। लेकिन अच्छा लगा। लेकिन गाइज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि इंडिया में और नेपाल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और वहाँ के लोग भी सेम हमारी तरह, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम दूसरी कंट्री में आए हैं। एकदम अपना देश जैसा ही वहाँ पे भी लग रहा था, वहाँ पे भी फील हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, घूमने में बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर आना और ज़रूर विजिट करना यहाँ पे। पहले आना, पुण्यगिरी माता के दर्शन जाना, और फिर उसके बाद यहाँ पे आना आप लोग।
घूमने। तो हस्बैंड ने बच्चे आ रहे हैं पीछे पीछे, बच्चों के छोटा बेटा मेरा गुस्सा हो रखा है कि मेरे